पानी रोकने का भारतीय इकदाम जंग तस्वुर होगा। पाकिस्तान शिमला समेत तमाम मुआहदे मुअत्तल करने का हक इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्जामात और सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम फैसले। वाघा बॉर्डर फौरी बंद, सिख यात्रियों के अलावा तमाम भारतीय शहरियों को 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारत के साथ हर किस्म की तिजारत मुअत्तल। पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में भारतीय परवाजों के दाखिले पर भी पाबंदी। एलामिया के मतन के मुताबिक पाकिस्तान और आर्म्ड फोर्सेज मुल्की दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। किसी मिस एडवेंचर की सूरत में भरपूर जवाब देंगे। बाहमी रजामंदी से फैसला किया है कि जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बाहमी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता, मज़ीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि नहरों के मामले पर मज़ीद पेशरफ्त सूबों के दरमियान इत्तफाक राय के बगैर नहीं होगी। वफाकी हुकूमत का दरिया सिंध पर नहरों का मंसूबा खत्म करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तफाक राय के बगैर नहरें ना निकालने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को होगा। काउंसिल में बाहमी रजामंदी के फैसले तक नहरें नहीं बनेंगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर आज़म ने एहतजाज की शिद्दत को कम कर दिया। वज़ीर आज़म ने हमारी सिफारिशात सुनी और उस पर फैसले किए। वज़ीर आला सिंध की नहरों का मंसूबा रुकवाने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। कहा कि वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उसूली तौर पर तस्लीम किया। ये सिंध के मौक़िफ़ की जीत है। 2 मई को नहरों का मामला वापस हो जाएगा। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं कि 2 मई को CCI इजलास फैसला कुन होगा। सिंध हुकूमत अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेगी। हम भी फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज हैं हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। वाघा बॉर्डर उसको क्लोज किया जा रहा है। जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट उसको सस्पेंड किया जा रहा है। इंडियन नेशनल्स जिनके वीजे इशू भी हुए हैं वो दे आर डीम्ड टू बी कैंसल्ड। सिंतास मुआहदे पर भारत एकतरफा फैसला नहीं कर सकता। भारत ने सिंतास खत्म करना है तो हम भी शिमला समेत तमाम मुआहदे खत्म करने पर गौर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत हमेशा ब्लेम गेम करता है। कोई सबूत है तो दुनिया के साथ शेयर किया जाए। मोदी वाहिद हुक्मरान है दुनिया की तारीख में जिसके ऊपर वीजे की पाबंदी जो है अमेरिका ने लगाई थी और वो टेररिस्ट होने के हवाले से लगाई थी। कोई बता दे कि किसी और मुल्क में इस किस्म का जो है रिकग्नाइज्ड सर्टिफाइड टेररिस्ट जो है वो हुक्मरान हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर आज़म को सर्टिफाइड दहशतगर्द करार दे दिया। कहा कि मोदी दुनिया का वाहिद हुक्मरान है जिसे अमेरिका और कनाडा ने वाज़ेह दहशतगर्द कहा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाया तो भरपूर जवाब मिलेगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि सिंतास मुआहदे को छेड़कर भारतीय क़यादत ने कशीदगी को हवा दी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भारत से पहलगाम हमले के इल्जामात पर सबूत मांग किए। कहा कि इस तरह की पोजीशन पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरनाक है। आलमी मुआहदे इस तरह यकतरफा तौर पर मुअत्तल या खत्म नहीं होते। सिंतास मुआहदा जंगे होने के बावजूद फाल रहा। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शेरी रहमान का रद्द अमल। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि भारतीय इकदाम न सिर्फ खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है बल्कि भारत की जानिब से जंगी जुनून का वाज़ेह पैगाम है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा फौरी नोटिस ले। इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने भारत को अपने जवाबी फैसलों से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। भारतीय हाई कमीशन की डिफेंस, एयर और नेवल अताशी को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान छोड़ने के फैसले से आगाह किया। एक डी मार्च भी भारतीय नाज़िमुल उमूर के हवाले।
भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस रहा। कुलभूषण जाधव भारतीय दहशतगर्दी का जीता जागता सबूत है। भारत की मिस कैलकुलेशन खित्ते के लिए खतरनाक साबित होगी। पाकिस्तान हर तरह से अपने दिफा के लिए तैयार है। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की गैर मुल्की सफीरों को ब्रीफिंग। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, पाक भारत तनाव और पाकिस्तानी इक़दाम के जवाब से आगाह किया। पहलगाम वाक़या भारतीय हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय हुकूमत का जारहाना रवैया अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सूबाई काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कि मुल्की सालमियत और कौमी मफाद के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पीटीआई अपनी कौम और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पाकिस्तान अपने दिफा का पूरा हक और सलाहियत रखता है। भारतीय इक़दाम का हर फोरम पर भरपूर जवाब देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। उमर अयूब ने ट्वीट में लिखा, सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत को शदीद खतरात लाहक हैं। पहलगाम वाक़या भारत का अपना रचाया हुआ ड्रामा है। इतनी ज्यादा फौज की कश्मीर में मौजूदगी के बावजूद ऐसा हमला कैसे मुमकिन है? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की अब तक न्यूज से गुफ्तगू। बानी पीटीआई के ट्वीट पर भी तनकीद, कहा कि बानी पीटीआई ने 50 घंटे बाद ट्वीट किया, लेकिन भारतीय धमकियों की मजम्मत की, ना ही मुल्की तहफ़्फ़ुज़ की कोई बात। ने हमारी सरहदों को मैली आंख से देखा तो हमारे शाहीन खामोश नहीं बैठेंगे। अब की बार सिर्फ चाय नहीं पिलाएंगे बल्कि जवाब भी देंगे। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की भारतीय इल्जामात मुस्तरद करने की। पेशावर में कराची तक खुशहाल खान खट्टक एक्सप्रेस की सर्विस 5 साल बाद बहाल। सरबराह पाकिस्तान अवाम पार्टी शाहिद हकान अब्बासी ने सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली को गैर मुनसिफाना और बिला जवाज करार दे दिया। कहा कि हिंदुस्तान से हमें खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। हमें एक कौम बनकर इस चैलेंज का मुकाबला करना होगा। भारत पूरे खित्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सिंतास मुआहिदा खत्म करने का शोशा मसला कश्मीर से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा मामले पर इजलास बुलाकर भारत को दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर करे। चेयरमैन एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा कि भारत को उसके मजमूम मिशन में कामयाब नहीं होने देंगे। जमात इस्लामी का आज यौम मुज़म्मत भारत और इसराइल मनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान ने कहा, भारत की आबी जारहियत और इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज होगा। कल बरोज हफ्ता तारीखी शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रावलपिंडी का दौरा। GPO अंडरपास और नवाज शरीफ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पर तरक्याती काम का जायजा लिया। 31 मई तक प्रोजेक्ट की मुतवक्किल तकमील पर इज़हार मुसर्रत। मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की गाड़ी को हादसा। डिफेंस रोड के करीब दूसरी गाड़ी ने टक्कर मारी। मरियम औरंगजेब और उनकी वालदा गाड़ी में मौजूद थी। मरियम औरंगजेब की आंख पर मामूली जख्म और चेहरे पर चोट आई। मुतादिद दीगर गाड़ियां भी हादसे का शिकार। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर जल्द समाअत की मुतफरीक दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल ने मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद की थी। मुआशी आशारिये मुस्बत होने के बावजूद महंगाई में इजाफे का खदशा। अप्रैल में महंगाई की शरह 1.5 से 2% और मई में 3 से 4% तक रहने का इम्कान। वजारत खजाना की मईशत से मुतालिक माहाना रिपोर्ट जारी। करंट अकाउंट सरप्लस, तरसीलाते ज़र और बरामदात में नुमायां बेहतरी रिकॉर्ड।
मोस्तफा कातिल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल। FIA की जानिब से जमा ओबरी चालान के मुताबिक मुलजिम ने जनवरी 2023 से सितंबर 2024 के दौरान 1 अरब 74 करोड़ से जायद की गाड़ियां खरीदी। FIA मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट ने मुलजिम के खिलाफ बैनुल-अक़वामी माली फ्रॉड के शवाहिद हासिल कर लिए। और पाकिस्तान का खेल के मैदान में ही खेल का जवाब। कौमी बॉक्सर उस्मान वजीर ने भारतीय हरीफ को 2 मिनट में नॉकआउट कर दिया। बैंकॉक के वर्ल्ड सियाम स्टेडियम में वेल्टर वेट बाउट में उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर एस्पिरान को इबरतनाक शिकस्त दी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।